हाय फ्रेंड्स, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑस्ट्रेलिया हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड पे है। बहुत सारा स्टूडेंट है जो कॉमन मिस्टेक करता है और उस कॉमन मिस्टेक के कारण स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट की डिमांड पे ये वीडियो है। अगले 4-5 मिनट बने रहना अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं। मैं बात करूँगा 5 कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम बात करते हैं कौन कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं। पहला, इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट टोटली एजेंट पे डिपेंड होता है, आपने डॉक्यूमेंट एजेंट को देता है और उसके बाद सब कुछ भूल जाता है। और कई बार स्टूडेंट गलती करता है या एजेंट गलती करता है और उसका कॉमन जो मिस्टेक्स निकल के आता है कि स्टूडेंट्स का पासपोर्ट फुल स्कैन नहीं हुआ, एकेडमिक नहीं गए या फिर फाइनेंशियल्स पूरे नहीं गए हैं, हो सकता है किसी और कैंडिडेट के चले गए। अब बात करते हैं कि इंडिया में खासकर जो नेम्स हैं बड़े कॉमन नेम है। सरबजीत नाम के बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। किसी एक सरबजीत की फाइल चल रही है लेकिन दूसरे सरबजीत के अगर डॉक्यूमेंट लग जाते हैं तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। साथ साथ में ऐसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के कारण स्टूडेंट का वीज़ा तो डिले होता ही होता है और परमानेंट भी कई बार बैन हो जाता है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट गलत दिया है। तो कोशिश करें कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट खुद चेक करें और कोशिश ये भी करें कि जो चेकलिस्ट है हाई कमीशन की वो फॉलो करें और एक एक डॉक्यूमेंट को टिक करते चले जाएं कि आपके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है। और साथ साथ में कोशिश ये भी करनी चाहिए कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट की हेल्प लें और उसके थ्रू ही फाइल लॉन्च करें। चलो आगे मूव करते हैं, सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं, वीक एसओपी। अब स्टूडेंट यहाँ भी टोटली एजेंट्स पर डिपेंड है और एजेंट्स करता क्या है कि टोटली कॉपी पेस्ट मार देता है। हर एक स्टूडेंट की जो स्टोरी है वो यूनिक होती है। स्टूडेंट का खुद का अपना मोटिवेशन होता है कि वो क्यों ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अब एक जेनरिक और पुअर एसओपी के कारण बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और एम्बेसी बोलती है कि हमें नहीं लगता कि भाई आपकी एक जेन्युइन इंटेंशन पढ़ने की है, आप तो सिर्फ वहाँ एंटर करना चाहते हैं और उसके बाद आप वापस नहीं आना चाहते। पुअर एसओपी और जेनरिक एसओपी इज़ द मेन रीज़न। अब हर स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है वो उसकी एक स्टोरी है। तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन, आपका क्या मोटिवेशन है, किस बात से आप इंस्पायर हुए हैं। सेम कोर्स तो इंडिया में अवेलेबल है, फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो हर एक स्टूडेंट की अपनी प्रोफाइल है, अपनी कहानी है। अगर स्टूडेंट अपनी कहानी खुद लिखे तो इट विल बी बेटर। और आप अपनी प्रोफाइल पे खुद काम करते हैं, अपनी स्टोरी लिखते हो तो एम्बेसी आपको वीज़ा देगी, अदरवाइज जेनरिक और पुअर प्रोफाइल के बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। और मैक्सिमम जो रिजेक्शंस आते हैं वो जेनरिक एसओपी के कारण आते हैं। तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है आपको। तीसरी कॉमन मिस्टेक, इनसुफिशिएंट फंड्स। स्टूडेंट आईएलटीएस कर लेता है, पीटी कर लेता है, उसके बाद हमारे पास आता है जी फंड्स तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन वो मामा के लड़के के पास है, रिश्तेदार के पास है, उससे हमने लेने हैं। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो स्टूडेंट्स के पास पुराने फंड नहीं होते, अगर है तो वो 10-12 लाख रुपए हैं, उसके बाद उनके पास और कोई पैसा नहीं होता। तो कोशिश करें 1 ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर ये आपको मेंटेन करना है 3 महीने मिनिमम, और 6 मंथ ओल्ड हो तो इट विल बी बेटर। तो एक तो पुराने फंड्स हो और नेक्स्ट जितने भी ईयर्स की एजुकेशन बचती हैं उसका आपका प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। अब होता है एक चीज़ और भी है कि आपके जो फंड्स हैं उस फंड्स में बहुत मोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं होता। तो आपके पास फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर पूरे होने चाहिए। और साथ साथ में इनका अगर करंट है तो एविडेंस हो और पुराने हो तो इट विल बी मोर बेटर। नेक्स्ट फोर्थ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, एनुअल इनकम। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि सर हमारे पास तो आईटीआर नहीं है, आईटीआर है तो ये मेरे सीए ने, मेरे अकाउंटेंट ने भरी है, वो 4-5 लाख रुपए की है और किस बेस पे भरी है हमें वो भी नहीं पता। देखिए एम्बेसी देखना चाहती है कि भाई आप एक फाइनेंशियल साउंड फैमिली से कैंडिडेट हैं और आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद सेटल होना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आपकी जेन्युइन इंटेंशन पढ़ने की होनी चाहिए। तो आपने फर्स्ट ईयर के फंड दिखा दिए, साथ साथ में आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग आईटीआर होनी चाहिए। आईटीआर इस बात को शो करता है कि जो रिमेनिंग ईयर की आपकी एजुकेशन है वो आप अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सर कर सकते हो, क्योंकि आईटीआर से पता लगता है कि आपके स्पॉन्सर्स कितने फाइनेंशियल साउंड हैं।
तो ITR इनकम टैक्स रिटर्न, आप बिजनेस करते हैं तब आपको ITR भरनी है, आप जॉब करते हैं तब आपके फॉर्म 16 से ITR होनी चाहिए, आप पेंशनर हैं तब आपकी ITR होनी चाहिए, आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट या फिर ITR होनी चाहिए। तो आपको मिनिमम 12 से 15 लाख रुपए की एक साल की ITR आपकी होनी चाहिए, जो शो करता है कि यस आप एक फाइनेंशियल साउंड फैमिली से हैं और नेक्स्ट ईयर की फीस ऑटोमेटिकली आप अरेंज कर लेंगे। चलिए ITR तो होगी। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं होते। अब अगर आप बिजनेस दिखा रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए एज एन एविडेंस कि आप जेन्युइन बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस कार्ड, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, अगर GST रिटर्न्स और GST नंबर हो तो इट विल बी मोर बेटर। तो ये एविडेंस हैं, अगर ये एविडेंस पूरे हैं तो ये शो होता है कि या डेफिनेटली आप एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, जो आपके स्पॉन्सर हैं वो जेन्युइन बिजनेसमैन है। जॉब करते हैं तो सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, और अपॉइंटमेंट लेटर हो, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, और EPF GPF PPF आपका कटता हो। पेंशनर हैं तो नेचुरल सी बात है, पेंशन अकाउंट में आ रही है तो उसके बिहाफ पे ITR और पेंशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो प्रॉपर्टी जो आपकी जमाबंदी और फ़र्द, खेत हैं, खेत की डॉक्यूमेंट इन द मोड ऑफ जमाबंदी या फ़र्द होने चाहिए। लास्ट 2 सीजन के J फॉर्म होने चाहिए जो कि आजकल ऑनलाइन करते हैं, और जो फॉर्म आपने अरेंज किए हैं, जो आपके आड़ती ने दिए हैं, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आनी चाहिए, स्पॉन्सर्स के अकाउंट में। तो और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट या ITR एज पर द एग्रीकल्चर इनकम, अगर ये चीज़ें हैं तो एम्बेसी को बिलीव होता है कि यू आर द जेन्युइन कैंडिडेट। अब होता है क्या, बहुत सारा कैंडिडेट जो आता है उनके पास ITR तो होती है लेकिन उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया, बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, जॉब है तो जॉब के डॉक्यूमेंट, वो आपके पास होंगे, डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट अगेन हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया में तो इस चीज़ को लेकर बहुत सफ़र कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वां कॉमन रीज़न होता है GSR, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, जिसमें अगेन वीज़ा ऑफिसर आपका स्टडी पर्पस देखता है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखता है, आपका करियर प्लान देखता है, जो आपकी पर्सनल बैकग्राउंड है वो स्टडी इंटेंट से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बहुत फोकस्ड और होनेस्ट आंसर देने हैं, और आपने अपनी होम टाइज, सोसाइटी टाइज, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, ये सब बहुत क्लियरली बताना है। अगर आप अच्छे तरीके से वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा, अदरवाइज GSR बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ जाते जाते मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत होनेस्टी के साथ देना है, और कभी अगर आप रिफ्यूज़ड हैं किसी भी कंट्री से या बैन है तो डोंट हाइड प्लीज़, आपने होनेस्टी के साथ उसको बताना है, क्योंकि आज की डेट में पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। आपने नहीं बताया कि आप किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हो, बट एम्बेसी को ऑलरेडी पता है, तो आपका वीज़ा बैन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं तो जो 5 कॉमन मिस्टेक की मैंने बात की है उनसे प्लीज़ बचने की कोशिश करना, और ऑस्ट्रेलिया पढ़ने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न ओशियस की नियरेस्ट ब्रांच में भी आ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने नियर डियर फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।